जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वही बात बताऊंगा जो हमारे गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया था। जो भी लोग किराए के मकान में रहते या उनका सपना होता एक मकान खरीदने का, एक मकान बनवाने का या कोई जमीन खरीदने का, तो बस यदि वे लोग इस उपाय को कर ले तो कुछ ही दिनों के अंदर वह मकान, वह जमीन आपके अंडर में होगा, वह आपका होगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया हो, एक भक्त ने ऐसा किया और यह जो है बात जो दिव्य दरबार में बताई थी, जैसा कि गुरुजी ने बताया था उस उपाय को किया और उसने दरबार में बताया। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप भी उस उपाय को करिए जिससे आपके कोई मकान बनवाने के सपना हो या किराए के मकान में रहते हो, आप नया मकान खरीदने का सोचते हो, कोई बड़ा जमीन के बारे में सोचते हो, तो वह अगला पल कुछ ही दिनों के अंदर आपका हो जाए। तो बस काम को करना क्या है, बस एक उपाय करिएगा ध्यान से। इस उपाय को करना है मंगलवार को या शनिवार को या शुक्रवार को, 3 दिनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो इस दिन आपको करना क्या है, तुलसी के पौधे के पास में जाना है और सबसे पहले तुलसी के पौधे से जो कुछ भी पत्ते तोड़ते हैं या मंजरी तोड़ते हैं, जो कुछ भी तोड़ेंगे तो हमें माता तुलसी से क्षमा याचना कर लेना है। और जब भी आप तुलसी के पौधे से आपको क्या करना है कि मंजरी तोड़ना। मंजरी क्या होता है, जो तुलसी के छोटे छोटे ऊपर बीज होते हैं उसको मंजरी बोलते हैं। लेकिन जब मंजरी को तोड़ना है उसके नीचे देसी घी जला करके तोड़े और माता तुलसी से क्षमा मांगे कि हे माता मुझे क्षमा कर देना, मुझे आपकी थोड़ी सी मंजरी की जरूरत है। तो आपको थोड़ी सी मंजरी ले लेना है और उसके बाद से उस मंजरी को लेकर उसके ऊपर शुद्ध गंगा जल छिड़क देना है थोड़ा सा, और मंजरी के 51 दाने को गिनना है। ठीक है, कितने दाने को? 51 दाने को गिनना है। उसके बाद से उसके साथ में लेना है एक पीली कौड़ी। ठीक है, एक पीली कौड़ी तथा पीला फूल को एक लाल पोटली में रख करके मंदिर में रख देना है। ठीक है, अपना घर का जो भी पूजा घर का मंदिर होगा उस मंदिर में रख देना है। उसके बाद से रोज आपको उस पोटली का धूप दिखाना है, पोटली का पूजा करना है तथा जहां पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है वहीं पर इस पोटली को रखना है। जैसे जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करते वैसे वैसे रोज आप धूप दीपक का जो अगरबत्ती ये सब चीजें जला करके उस पोटली का भी पूजा करना है। 7 दिनों तक इस काम को लगातार करना है। 1 हफ्ता बाद इस पोटली को उठा करके आपका जहां पर तिजोरी हो या गल्ला हो उस तिजोरी और गल्ले में रख देते हैं। बस कुछ ही दिनों के बाद आपके घर से जो पैसों की तंगी थी, पैसों की कमी थी, वह बिल्कुल ही पूरा हो जाएगा। और जिस भी प्रकार का आपको समस्या थे वह धीरे धीरे पैसों वाली समस्या बहुत ही जल्दी आपके जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा उपाय है, यदि आप किराए के मकान में रहते हो या आपको कोई ऐसा जमीन पसंद है जिस जमीन को आप खरीदना चाहते हो तो आपके भाग्य में ऐसा साथ नहीं दे रहा, तो बस आप इस उपाय को करिए, आपका काम 100% हो जाएगा। आपका वह जमीन, जिस जमीन पर आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, वह जमीन आपका हो जाएगा। बस कुछ ही दिनों के बाद में इस उपाय को करना है, आपका भाग्य चल करके आपके साथ चलाएगा। इस उपाय को शनिवार या मंगलवार के दिन करना है। किस दिन करना है? शनिवार या मंगलवार के दिन करना है। आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, एक लाल रंग का कपड़ा ले जाना है। उसके बाद से सरसों के तेल का दीपक वहां पर प्रज्वलित करना है और वह जो दीपक आप जलाएं मिट्टी का दीपक नहीं होना चाहिए, वह दीपक जो आटे का बना हुआ दीपक होना चाहिए। तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, एक लाल रंग का भी कपड़ा ले जाना है और सरसों के तेल का दीपक जो आटे का बना हुआ वहां पर एक प्रज्वलित करना है। ठीक है, उसके बाद से आपको 1 लोटा जल और उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दें। ठीक है, 1 लोटा जल और थोड़ा सा काला तिल डाल दें और उस 1 लोटे जल को पीपल के पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए उस लोटे के जल को गिराना। एक बार बस परिक्रमा करना है और इतना हिसाब से गिराना ताकि जब तक आपका 1 चक्कर परिक्रमा खत्म हुए तब तक लोटे का जल क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और जिसमें आप परिक्रमा कर रहे हो जल गिराते हुए, उसमें आपको अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है, तभी जल चढ़ावें। ठीक है, पीपल का परिक्रमा करते हुए जल गिराना है तथा अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है। ठीक है, और जो आप लाल कपड़ा ले गए थे उस लाल कपड़े को, ठीक है, वहां से जहां पर जल गिराए हो किसी एक स्थान से जहां पर दीपक प्रज्वलित किए उस जगह से थोड़ी सी मिट्टी उठाना है और मिट्टी को उठा करके अपने लाल पोटली में रख लेना है।
ठीक है, इस लाल पुतली को ले जा करके आपको जहां पर जो जमीन पसंद है उस जमीन पर ले जा करके आपको गाड़ देना है, धंसा देना है। लेकिन याद रखिएगा ध्यान से, जब आप इस काम को करिएगा, लाल पुतली को ले जाकर कुछ जमीन में धंसाइएगा तो कोई देखे नहीं, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आपके जीवन पर भारी संकट आ सकती है। इस वजह से जब भी आप इस काम को करें तो इस काम को करते वक्त कोई देखे नहीं, हो सके तो आप रात को करें तो बड़े ही अच्छे इसके परिणाम मिलते हैं। और जिस भी जमीन पर आपकी नजर रहेगी वह जमीन कुछ दिनों के अंदर आपकी हो जाएगी। बस ये तरीका कई सारे लोग अपनाते हैं और कई सारे लोगों ने अपनाया है, ऐसा हमारे गुरुजी का कहना है। बस आपके काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं। आपको किसी भी काम को, इस काम को करने में संदेह नहीं करना चाहिए। बस आपको सच्चे दिल से भगवान का नाम लेकर के, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के आप अपने काम को करिए, इस काम को करिए, 100% इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे।